प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद के बाबरकत जलाली कुदूस नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम डॉटर्स ऑफ ज़ायन, जिसमें आज फिर बहुत खूबसूरत बातें होने को हैं और हमारे साथ बहुत खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं। और आज का जो हमारा खूबसूरत टॉपिक है, और आज हम खुदा के कलाम में से एक बहुत खूबसूरत शख्सियत पर बात करने को है। अगर हम उस शख्सियत पर नज़र करें तो वो अपनी ज़ात में बहुत कुछ थी। खुदा ने उन्हें बहुत सी खूबसूरत खिदमत अता कर रखी थी। बिल्कुल। और वो बहुत खूबसूरत जो शख्सियत है वो बाइबल में जो जिनका जिक्र बहुत ज़्यादा आप लोग सुनते भी रहे हैं, और अब भी हम जिस पे बात करेंगे सिस्टर यास्मीन के साथ और सिस्टर समीना के साथ, वो है दबूरा। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है औरत अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ कर सकती है, और अगर खुदा उसे जिम्मेदारियां दे, अगर खुदा उसे मकाम दे तो वो अपनी जिम्मेदारी से हरगिज़ दस्तबरदार नहीं होती और उसे कंप्लीट करती है। वेलकम करते हैं सिस्टर यास्मीन आपको वंस अगेन, और बहुत अच्छा लगा आपको दोबारा देखा, और आज का हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में भी आपको मालूम हो चुका होगा। वेलकम सिस्टर समीना, और एक बार फिर से आपको देखा, बहुत अच्छा लगा। जैसे कि खुदा के कलाम में हम दबूरा के बारे में देखते हैं, वो काजी भी थी और वो नबिया भी थी। उन्होंने खुदा की खिदमत को भी बखूबी किया, और जो ज़मीनी खिदमत जो उनके स्पुर्द की गई उसको भी बखूबी उन्होंने देखा, और इसके साथ वो अपने घर की देखभाल भी बहुत बखूबी करती हुई नज़र आती हैं। इस टॉपिक का जो असल मकसद है रखने का, आज हम देखते हैं कि औरत को फैसलों में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। माशरे में जहाँ भी फैसले की बात होती है, जहाँ भी कोई बड़ा काम करना होता है या उसके लिए कोई बड़ा फैसला लेना होता है, चाहे वो आपके अपने घराने का क्यों नहीं है, चाहे वो बाहर का क्यों नहीं है, उसमें औरत को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। बिल्कुल। ये सोच के कि औरत इस लायक नहीं है, ठीक है ना। इवन के हमारी अदालतों में भी जो है ना, औरत की गवाही को भी नहीं माना जाता, ठीक है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि वो औरत खुदा के कलाम में बहुत मजबूती के साथ, बहुत बाइख्तियार होकर, ठीक है, वो अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रही हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इस प्रोग्राम को तमाम देखने वाले बहन भाइयों को भी, क्योंकि मुझे पता है कि भाई भी जो हैं इस प्रोग्राम को देखते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी भाइयों ने जो बताया कि ये प्रोग्राम जो है ये हमने देखा और बहुत अच्छा लगा। तो खुदावंद का शुक्र है कि हम अगर आज दबूरा के बारे में बात कर रहे हैं, तो दबूरा जो है वो हमें बाइबल में एक ऐसा किरदार नज़र आता है कि जो हर तरह से परफेक्ट है अपने घराने में, और काजिया, नबिया और गाइड करने वाली। जो सबसे बड़ी बात है कि वो गाइड भी करती थी कि आपने इस तरह से इस डायरेक्शन में जो है ये काम करना है। तो आज के दौर में जैसे आप कह रहे थे, तो खुदा का शुक्र है कि आज से अगर 25 साल पहले या 50 साल पहले जो है औरत को बिल्कुल भी जो है वो इतनी अहमियत नहीं दी जा सकती थी, बोलने की इजाज़त नहीं थी, इजाज़त नहीं थी। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि अब खुदा का शुक्र है कि औरत जो है अब उसने अपने आप को मनवाया है, अपने जो है ना, अपने अंदर को जो है वो सामने लाकर के उसमें इतनी एबिलिटीज़ हो गई हैं कि वो अब हर शोबे में जो है वो नुमाया नज़र आ रही है। और जब औरत नुमाया नज़र आएगी तब ही हमारे घराने जो हैं, हमारी जो है इर्द गिर्द का माहौल जो है वो खूबसूरत नज़र आएगा। तो औरत का मकाम जो है वो हम देखते हैं कि हर जगह जो है बाइबल में जो है किस तरह जो है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, हाँ जी, खुदा के कलाम में भी देखा जाए तो उन्होंने पूरा किया। हमारी एक छोटी सोच है, जैसे कि आपने कहा कि पिछले 20 साल पीछे चले जाए या 50 साल पीछे चले जाए तो औरत को नहीं इन्वॉल्व किया जाता था। इवन के चर्चेज में भी औरत को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। चर्च के फैसलों में भी, चर्च की खिदमात में भी औरत को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। आज भी जो मजहबी असर रखने वाले लोग हैं, जिनका वो औरत को तरजीह नहीं देते, ठीक है ना, औरत को खिदमत में पसंद नहीं करते। और हम देखते हैं, सिस्टर समीना आप भी इवैंजलिज्म कर रही हैं और आप एओसी की खादमा भी हैं, और हमने अपने चर्च में देखा है कि नबिया भी है, ठीक है, इवैंजलिस्ट भी है, पास्टर भी है।
इन तमाम खिदमात को एक्टिवली काम करते देखा है और औरत कर रही है, ठीक है ना। आप देखती हैं कि आप जब खिदमत में हैं, जैसे कि दबूरा पर आज हम बात कर रहे हैं, वो नबिया भी थी, ठीक है ना, खुदा की खादमा थी, खुदा की खिदमत किया करती थी, खुदा की आवाज़ को, ये नबिया जो है ना छोटी खिदमत नहीं है, ठीक है, समझ लो कि खुदा दे मशीर होंदे ने, तो ये नबिया की खिदमत तो आपके पास भी अक्सर है। हाँ, मुझे मालूम है क्योंकि मेरे पास ये खिदमत है। वो सोच लें कि खुदा दे जरा ना ए जगह ए नबिया ए खुदावे ते दरमियान विच आगे जो है ना उनसे किया करते और वो दूसरों के हवाले से उससे बात कर रहा बिल्कुल, होता है। हाँ। ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया कि एक बार फिर आपके सेशन में आपके साथ आ सकूं और औरत के हवाले से शेयर कर सकूं। जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से हम बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को दी जाती है जो काम को बाखूबी कर सकता है। तो खुदावंद ने ये जिम्मेदारी औरत को दी कि वो अपने घराने की निगरानी करे। दबूरा के हवाले से अगर हम देखते हैं, दबूरा के नाम का मतलब है शहद की मक्खी। जैसे शहद की मक्खी फोकस्ड होती है अपने काम को करने में, उसी तरह उसकी पर्सनैलिटी दबूरा की वैसी थी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि वो काजी भी थी, तो देखें वो उस दौर में फैसले करती थी जब औरत को इतना ख़ास दर्जा नहीं दिया जाता था, और जो वो फैसला करती थी उसको मर्द हजरात भी मानते थे। मीन्स ये कि खुदा ने उसको बड़ी ज़बरदस्त सलाहियत दी हुई थी, वो अपने उसका किरदार इतना परफेक्ट था कि जो मर्द थे वो भी उसकी बात को, उसने जो फैसला किया हुआ था उसको वो मानते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं सोचती हूँ कि खुदावन की तरफ से है जो दिलेरी भी है। हाँ जी बिल्कुल। और हम देखते हैं आजकल जो वकील हैं, जज हैं, फीमेल्स, उनकी पर्सनैलिटी आप देखें, वो किसी से डरती नहीं है, दिलेर होती हैं, इसीलिए वो उस मैदान में रह के काम कर रही होती हैं। और उससे उनके घराने भी अफेक्ट होते हैं। समटाइम सही फैसले होते हैं, जिनके हक में फैसला नहीं होता वो क्या करते हैं, वो उसको भी डराते हैं कि हम आपकी फैमिली के साथ इस तरह कर देंगे, लेकिन वो डटी रहती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं। बहुत अच्छी बात की है सिस्टर सजीला, यकीनन आप कुछ कहने लगी थी। हाँ जी, ठीक है। और आज के वक्त में पुलिस में भी हम देखते हैं डिफरेंट ऐसी अथॉरिटी वाली जगहों पर देख रहे हैं हम, जहाँ पर बड़ी बाखूबी वो कर रही हैं और बड़ी दलेरी के साथ काम। बिल्कुल ऐसे जज भी हैं और वकील भी हैं और बहुत सारे दूसरे इदारों में भी ख़वातीन इसी तरह अथॉरिटी वाली जो है वो खिदमतकारी हैं, काम कर रही हैं, पायलट भी हैं, हाँ, और एडमिनिस्ट्रेशन में है, बहुत सारी जगहों पे हैं, कंपनीज में है, एयरलाइन में है, और सारी जितनी भी ख़वातीन हैं बहुत सारी जगहों पे अब काम कर रही हैं एज अथॉरिटी के तौर पर। लेकिन मैं यहाँ पे जो बात करना चाह रही थी वो ये थी कि दबूरा जो थी वो पूरी कौम इसराइल की काजिया थी वो, और बहुत खुदावन ने उसको ब्लेस किया था, जिसके बायस लोग, पूरी कौम जो थी, उस कौम के लोग उसके पास फैसला लेने के लिए आते थे, इतनी ज़्यादा उसके पास अथॉरिटी थी। तो ये बड़ी ब्लेसिंग वाली बात है कि एक औरत इसराइल की कौम जो नाफरमान कौम गिनी भी गई, और खुदा ने उनको सज़ा के तौर पे भी जिस जगह वो ठहरे थे वो सज़ा उनको दी हुई थी, तो फिर परेशान होकर वो दबूरा के पास आते थे फैसला करवाने। तो ये कौम जो इसराइल थी उसमें से खुदा ने देखे चुना। खुदा ने इसराइल की कौम को, मैं सोचती हूँ कई दफ़ा कि खुदा ने कितना उसको ब्लेस किया, उसमें ख़वातीन को कैसे खुदा ने उठाया, कैसे मतलब ख़वातीन को आगे लेकर खुदा आया। और ये ख़ास खिदमत जो थी दबूरा के पास थी, आस्तर के पास थी, आस्तर मलका थी, तो मलका होने की हैसियत से उसने अपनी बात मनवाई और कौम इसराइल को छुड़ाया। बाइबल में तो ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जो औरतों के पास खुदा ने दिए हैं। खुदा ने बड़ी खूबसूरत तरीके से उसे बनाया, और खुदा हरगिज़ नहीं चाहेगा कि मैं उसे रद्द करूं या उसे मैं इस्तेमाल ना करूं या मैं उसे मतलब कि फजूल छोड़ दूं, फेंक दूं। ठीक है। आज अगरचा औरत को हम हकीर भी जानते हैं, कई बार हमारे पिछला माशरे में तो ज़्यादा था, अभी भी कुछ ऐसे मजहबी फ़र्क रखने वाले, कुछ ऐसी छोटी जहन रखने वाले, छोटी सोच रखने वाले लोग आज भी औरत को हकीर समझते हैं। ठीक है ना। और अपने घर के फैसलों में भी जो है ना औरत को नहीं रखा, इवन कि उसके बच्चों की शादी में भी, ठीक है ना, और उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया जाता। ठीक है। और उन्हें चुप करा दिया जाता, तेनू नहीं पता, ठीक है, तो उन्होंने क्या पता दुनिया का, ठीक है ना, तू चुप कर जा, तू बहुत ही सियानी। मतलब हम इस तरह की जो है ना नेगेटिव
बातों को के फेस साथ करते काम करते हैं, हैं, हाँ। ठीक है ना, फेस कर रहे होते हैं। और वहाँ पर अगर आप देखें, क्योंकि आप माँ भी हैं, ठीक है ना, आपने अपने बच्चों की शादियाँ की, ठीक है ना, बेटी की शादी हुई है, आपने कितने हद तक उसमें इन्वॉल्वमेंट थी आपकी इस बात के लिए? मैं ये दुबूरा ही के हवाले से कि दुबूरा को खुदा ने इतनी ज़्यादा जो है ना पावर दी हुई थी कि वो जो फैसला करती थी, और उसके फैसले में मैं देखती हूँ कि जब बर्क ने जंग करने के लिए जाना था ना, तो बर्क ने दुबूरा से पूरी इंफॉर्मेशन ली, और जब उसने बता दिया कि तुझे फतह नहीं मिलेगी, तो भी उसने कहा कि चल मैं अकेला नहीं जाऊंगा इस जगह पे। उसने उसको साथ लेकर चला। और मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर घर के फैसले मर्द और औरत मिलकर अपने बच्चों के बारे में मिलकर एक राय के साथ करेंगे तो फतह ज़रूर मिल जाती है। और वो बातें जो हैं हमें दूसरे डराते हैं कि ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो नहीं होता। और सबसे पहले एक बात ये कि दुआ के साथ जब हमने अपने बच्चों के रिश्तों की बुनियाद रखनी है, तो दुआ के साथ अगर हम फैसले करते हैं तो वो फैसले जो हैं पायदार भी होते हैं और बाबरकत भी होते हैं। और हमें दुबूरा से ये बात भी मिलती है कि वो नबिया, काजिया और जो भी खुदा ने उसको रुतबे दिए हुए थे, इसके साथ वो दुआ करने वाली औरत और खुदा के साथ वफादार और खुदा के खौफ में रहने वाली औरत। अगर हम देखें कि अगर हमारा रिलेशन खुदा के साथ है, मजबूत है, तो हमारे साथ फैसले भी गलत नहीं होंगे। हाँ जी, ठीक है ना, क्योंकि खुदा का पाकरू वाहिद वो मददगार है जो आपको गाइड करता है, जो आपकी रहनुमाई करता है, आपको गलत चीज़ से आपको रोक देगा। ठीक है, अगर औरत का कनेक्शन खुदा के साथ है और वो दिन रात दुआ करने वाली है, तो उसके ज़िंदगी में जो भी फैसला है, सबसे पहला फैसला उसकी शादी का होता हाँ है, जी, मैं सोचती हूँ। और कई बार औरत वही गलत कर देती है, हाँ जी, ठीक है ना। लेकिन अगर वो भी खुदा के हाथ में दे और खुदा की रहनुमाई में करे, तो उस फैसले में खुदावंद उसकी ज़रूर मदद करेगा। ठीक है, मैं देखा है कि आज औरतें अपने इस गलत डिसीजन की वजह से भी, बच्चियाँ, ठीक है ना, अपनी पूरी लाइफ को वेस्ट कर लेती हैं। ठीक है ना। और अगर हम देखें, ये नहीं है कि औरत कम अकल है, कुन ज़ेन है, ठीक है ना, खुदा ने उसे उतना ही ज़ेन दिया है, उतना ही इधर भेजा है जितना मर्द के पास है। ठीक है, उसे इस्तेमाल करना, उसे खुदा के ताबे करना, ठीक है, ये इंसान औरत के अपने हाथ में होता है। हाँ जी, ठीक है ना, मतलब कि ये रिलेशन तो खुदा ने आज़ाद दिया है ना, जैसे दुबूरा को देख रहे हैं कि खुदा के खौफ में रहने वाली, ठीक है ना। मैं समझती हूँ अक्सर कि औरत को खुदा ने मल्टीपर्पज टास्क के लिए दिया हुआ है। हाँ जी, मर्द एक चीज पे फोकस रहता है, औरतें ज़्यादा कुछ कर चलाती सकती हैं, हैं, औरतें जॉब भी करते करते हैं, मल्टीपर्पज काम करती हैं। और कितने काम कर रही होती हैं औरतें घर में। ठीक है, और मैं अपने आप को भी देखूं, हमने अपनी जिंदगियों से भी लोगों को बताना है, क्योंकि हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे, ऑलरेडी हम लोग खिदमत भी कर रहे हैं। अगर मैं देखूं तो हम जॉब भी करते हैं, ठीक है ना, और बस सिस्टर समीना भी जॉब करती हैं, इसके साथ खिदमत भी कर रहे हैं, ठीक है, चर्च की साथ भी खिदमत कर रहे हैं, और उसके अलावा अपने घर को भी, हाँ जी, ठीक है ना, देखभाल करें। और हमारी छोटी फैमिलीज नहीं है, देखने वाली बहनों के लिए खास तौर पे मैं आपको मैसेज दे रही हूँ कि छोटी फैमिलीज में नहीं भी आए हुए। आज का जो सबसे बड़ा शौक है ना बच्चियों का, एक हो, इवन के माओ का शौक भी है, माओ का शौक है छोटी फैमिली। मैं अपनी कुड़ी नू ना जरा छोटी फैमिली काम ना करना पे है, मतलब कि बहुत सारी जिम्मेदारियों से भागना है। ठीक है ना, औरत के अंदर एक चीज है जो जिम्मेदारियों से आज भागना, से जिम्मेदारी जो है, ठीक है ना, हाँ जी, और भाग जाती है ना कई बार। अब डेवलप किया जा रहा है कि तुझे क्या जरूरत पड़ी है, तुझे क्या वक्त पड़ा है, तू इतने बड़े घर में जाए या इनके सारों की जिम्मेदारियां ले, ठीक है ना। लेकिन हम जो जिस शख्सियत पर आज बात कर रहे हैं, उसके बारे में बड़े खूबसूरत अल्फाज है खुदा के कलाम में कि वो अपने घर की देखभाल भी कर रहे हैं, खिदमत भी, हाँ जी, आश्रय में, ठीक है, और उसके बाद अपने घर में। और जैसा सिस्टर यास्मीन ने कहा कि दुबूरा बर्क के साथ गई, यानी कि वो दिलेर थी, जंग में गई थी, उसके साथ भी चली गई, यानी वो पूरी कौम की खिदमत कर रही है और कौम के साथ भी चल रही है, उसको भी मतलब वो गाइड कर रही है कि ऐसे ऐसे करें। तो हम तो घर की बात कर रहे हैं, हमारा घर नहीं संभलता, वो कौम की खिदमत के लिए जंग पे भी चली गई है। नहीं, दरअसल ना ये कुछ चीज़ें हम खुद से डेवलप कर रहे हैं। कुछ तो हमारा माशरा, हमारे अंदर कुछ चीज़ें हमें दोबारा है, कुछ चीज़ें तो लोग करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे अपने अंदर
बनती जा रही है। सोशल मीडिया में हम अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन उसमें से कुछ नेगेटिव चीज़ों को भी हम अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और हम सबसे ज़्यादा बड़ी जो उसमें जो नुकसान की बात है वो हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, ठीक है। हम जिस शख्सियत पर बात करने को जो भी खुदा ने उसे जिम्मेदारी दी है उसे उसने किया। वो एक औरत ही है, खुदा के कलाम में बहुत सारी औरतें हैं जिनके पास भी अब अगर वो बहू बनी है तो उसने बखूबी, खुदा के कलाम में जो औरत अगर बहू है का किरदार है तो उसने बड़ी वफादारी को रूत ने जो ठीक है ना। और अगर हम देखते हैं कि खुदा ने किसी को अपने लिए खिदमत के लिए चुन लिया, ठीक है ना, तो उसमें खिदमत में भी खुदा उनकी जाफशानी की है, ठीक है, उस खिदमत में जाफशानी की औरत को हम देखते हैं कि खुदा ने और बशारत का काम किया, उसको बशारत का काम दिया, वो जाकर बशारत का इसलिए काम मैं करने अपने लगी। देखने वाली बहनों को मैं एक खूबसूरत मैसेज देना चाहती हूँ। आपको खुदा ने मल्टीपल काम के लिए चुना है, ठीक है। आप कम नहीं है ना, आप अपने आप को कम तर समझें, हाँ जी, ठीक है। आप अपने खावन के साथ खूबसूरत मददगार बनकर सामने आ सकती हैं। आप उस मददगार की जो खुदा ने हमें जो रुतबा दिया है, जो खुदा ने मकाम दिया है औरत को, वो आप बखूबी पूरा कर सकती हैं। और अगर आप सोच रही हैं कि आपके पास तालीम की कमी है, क्योंकि बहुत सारी औरतों को ये भी मसला है कि शायद तालीम की कमी है, और मर्द भी ज़्यादा औरत को इसलिए भी कि पढ़ी लिखी करते हैं कि हाँ, ये पढ़ी नहीं है, ठीक है ना, इस तरह। तो अगर ऐसा भी है तो उसके लिए आपको खुदावन के पास जाना है की जरूरत है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो बेवकूफ़ों को चुन लेता है, ठीक है। वो दुनिया के नकम्मों को चुन लेता है, लेकिन नकम्मा रह नहीं देता, ठीक है ना बेवकूफ़ रहने नहीं देता। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस माशरे में अपने आप को कमतर सोच रही हैं, या आप अपने घर में, ठीक है ना, या अपने फैसलों में देख रही हैं कि आपको इन्वॉल्व नहीं किया जाता, तो आप खुदावन से हिकमत को ले सकती हैं, ठीक है। खुदावन से रहनुमाई को लीजिए ताकि वो आपको ख़ास अपनी हिकमत अता करे, अपनी अकल अता करे, ताकि आप इस दौड़ में मर्द के साथ नुमाया नजर आए और वो सारी खिदमत जो खुदा ने आपके लिए रखी हैं उसे बखूबी कर सकें, ठीक है ना। और इसी तरह आप जो हमारी बहनें हैं जो देख रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज दूंगी कि हमें जो भी फैसला करना है, फैसला करने से पहले सबसे जो है ज़रूरी वो हमें खुदा के सामने आना है। और जब हम खुदा के फैसले को उसके सामने रखेंगे तो हमें खुदा ख़ास जो है अपनी हिकमत देगा कि हम उन फैसलों को जो है उसकी मर्ज़ी के मुताबिक करें। अगर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बग़ैर समझे, बग़ैर हम किसी खुदा के सामने उसको रखे करेंगे, तो वो फ़ैसले जो हैं वो इतने पावरफुल नहीं होंगे, आप नाकाम हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि फ़ातेह बने तो खुदावंद के कदमों में आ जाएं और सब कुछ उसके हाथों में दे दें, क्योंकि उसका वादा है कि जो फ़रोतनी से खुदा के कवि हाथ के नीचे रहता है तो वो वक्त पर आपको सर बुलंद ही करता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। सिस्टर समीना, आप अपने देखने वाली जो बहनें हैं इस वक्त जो हमें देख रही हैं टीवी पर, और उनके बारे में क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगी, या आप अपनी शख्सी गवाही को शेयर करना चाहती हैं जिससे लोग बरकत पाएँ? जैसे दबूरा को खुदा ने नबिया की खिदमत दी थी, तो क्या था कि खुदा उससे डायरेक्ट बात करता था, तो वो क्या करती थी, वो ताबे खुदा के रहती थी। तो हमें भी अगर खुदावंद आपसे हम कलाम होता है, जब आप उससे उसकी राय को लेते हैं, तो फिर जब वो आपसे बोलता है तो फिर उसकी फर्मा बरदारी भी ज़रूरी है। ये नहीं कि सुन के आपकी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं हुआ तो आप उसको इग्नोर कर दें कि ये तो शायद खुदावंद की तरफ से नहीं है। लेकिन जब खुदावंद आपसे बोलता है तो आपने उसको सुनना है और उसके ताबे रहना है। सिस्टर सजीला की तरफ चलते हैं। आप बड़ी देर से खामोश हैं, मेरे ख्याल में आपके अंदर काफ़ी बातें हैं। अगर खवातीन ना हो, फर्ज करें तो दुनिया में क्या रंग होगा? बेरंग हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि खुदावन ने हमें इसीलिए औरत को बनाया कि वजूद जन जो है वो रंग उससे नज़र आते हैं। और मैं अभी पिछले साल जब जॉर्जिया गई तो वहाँ पे मैंने सारी खवातीन को देखा और मैं बड़ी हैरान भी हुई, और फिर मुझे अजीब सा भी फील होता कि सारी खवातीन ही है, मर्द नहीं है। अच्छा तो फिर ये भी था कि खुदा ने इसी पर्पज़ से बनाया मर्द और औरत को भी कि वो दोनों ही ज़मीन पर जो ज़मीन बनाई गई इंसान के लिए, तो मर्द और औरत को ही
इसलिए इसी मकसद के लिए पैदा किया गया, तो वो रौनक है ज़मीन की, और ज़मीन पर इसीलिए जब औरत और मर्द का जिक्र होता है, और जब ख़वातीन का तो हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ख़वातीन अभी बहुत पीछे रहती हैं कई हमारी ख़वातीन, तो मकसद ये है कि हम उन ख़वातीन तक अपना पैगाम दे सकें कि वो भी आगे आएँ और वो ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में और अपने बच्चों की तरबियत में जो है वो वक्त निकालें और करें उनके साथ उनकी मदद, और अपने शौहर की मदद करें और अपने घराने को बेहतर से बेहतर और तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह और ज़्यादा तरक्की। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि वो जैसे तरक्की कर रहे हैं उनके भी बच्चे जो हैं वो लाग हैं और मियाँ बीवी और पेरेंट्स पे वो इतना ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ एक अच्छी बात ये है कि हम एक मशरकी माशरे में रहते हैं और वहाँ पर फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम इस तरह का चलता है, जिससे बहुत सारी चीज़ें डेवलप भी होती हैं, अच्छी भी हैं। कुछ चीज़ें नहीं समझी जाती, मानी नहीं जाती, वो अलग बात है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें भी चलती हैं। बिल्कुल। सो हमें हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम अपनी ख़वातीन को बेदार करें कि वो आगे भी आए और अपने घराने का भी ख्याल रखें। सो मैं अक्सर आपकी तरफ आ रही हूँ कि अब हमारे जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि वो हमारे डायरेक्टर जो हमें बार बार टाइम का नोट कराते रहते हैं। वैसे भी कहते हैं जहाँ 2-3 औरतें बैठ जाएं तो बातें खत्म नहीं होती। तो यकीनन वाकई ये तो हकीकत है कि जब हम भी इधर बैठ जाते हैं तो हमें टाइम का पता नहीं होता। टाइमर हमारी डायरेक्टर ने लगाया होता है, उन्हें पता होता है कि टाइम अब शॉर्ट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है इस प्रोग्राम का, क्योंकि ये टीवी का प्रोग्राम है, टीवी चैनल का है, इसलिए इसमें टाइम बहुत महदूद होता है। बातें तो बहुत सी हैं। अगर आपने बहुत कुछ सीखना है तो खुदा के कलाम को पढ़ा कीजिए। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में हर पहलू की बात कर रही है, छोटे से लेकर बड़ी बात तक, अगर आपने सीखना है, जानना है, तो खुदा के कलाम को पढ़ें। खुदा के पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में काम करने दीजिए, उसे इन्वॉल्व कर लीजिए, क्योंकि मेरा ये ज़ाती तजर्बा है। मैं अपनी हर बात में उसे इन्वॉल्व करती हूँ, उससे मशवरा लेती हूँ। जहाँ पर मुझे अपनी औलाद की तरबियत की बात हो, उसके लिए भी खुदावंद से पूछती हूँ, क्योंकि माएँ अपनी औलाद के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और कई बार गलत फैसले भी कर देती हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ आप अपने हर फैसले में दबूरा की तरह खुदावंद को पहला दर्जा दीजिए, क्योंकि कलाम में लिखा है जब तक वो घर ना बनाए बनाने वाले की मेहनत अबस है। अगर आप उसे घर बनाने देंगी, अगर आप उसे इन्वॉल्व करेंगी, तो आपकी ज़िंदगी में वो अच्छे फैसले लेगा और आपकी ज़िंदगी खूबसूरत और बेहतर बन जाएगी। आप किसी से कमतर नहीं हैं। आज के प्रोग्राम का असल मकसद आपको बेदार करना है। अगर खुदा ने आपके लिए खिदमत रखी है, अगर खुदा ने आपको दलेरी दी है, तो फिर दलेरी को इख्तियार कीजिए और उस खिदमत को ना छोड़ें जो खुदावंद ने आपको दे रखी है। खुदावंद आपको बरकत दे। फिर मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो देखते रहिए JCTV, आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम डॉटर्स ऑफ ज़ायन। तो अब हमें दे इजाज़त। खुदा खुदा हाफिज़।